हाँ जी, नमस्कार कैसे हैं? तो चलिए टेक्सोनॉमी के यूनिट के अंदर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है एनिलिडा फाइलम तक क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर टेक्सोन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा की स्टडी करेंगे जिसमें हम इसके क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग है आपकी आज की फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम कौन सा? ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें पहले ही देख लें 2-4 कि ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज़्म या जीवों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा फाइलम है। इसकी सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा आती है जो 75% ऑर्गेनिज़्म रखती है। फाइलम ऑर्थोपोडा जो है इसका मतलब होता है ऑर्थ्रो यानी जॉइंटेड, पोडा यानी पैर्स। इस फाइलम का नाम दिया किसने? अर्नेस्ट वॉन थियोडोर सीवर्ड ने। ये हमने देख लिया है पहले। उसके बाद इसके अंदर इंसेक्टा आती है जो सबसे बड़ी क्लास है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एकलिंगी होते हैं, इसमें जो फर्टिलाइज़ेशन होता है वो इंटरनल होता है। ये जो है ओविपेरस ऑर्गेनिज़्म होता है। उसके बाद और देखेंगे कि जॉइंटेड इनमें पैर पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर्स आएँगे, ये बाइलेटरल होते हैं, ट्रोब्लास्टिक होते हैं और साइज़ोसिलिक होते हैं। इनमें जो है एक्सक्रीशन अलग-अलग पार्ट से होता है, रेस्पिरेशन के लिए अलग-अलग चीज़ें पाई जाती हैं, बुक, लंग, गिल्स वगैरह, ठीक है? इसके ऊपर काइटिन का स्केलेटन पाया जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। उसके बाद और हम देखेंगे कि इनमें कंपाउंड आई पाई जाती है, यानी संयुक्त नेत्र पाया जाता है, जो एक स्टॉक से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो इकाइयाँ होंगी वो ओमेटिडिया कहलाएँगी। ये सब कैरेक्टर्स हम कुछ और भी ऐड करके पढ़ने वाले हैं ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोपोडा जो फाइलम है, ये नाम दिया किसने? अर्नेस्ट वॉन थियोडोर सीवर्ड ने। अर्नेस्ट वॉन अर्नेस्ट वॉन थियोडोर सीवर्ड ने। अर्नेस्ट वॉन थियोडोर सीवर्ड नाम का था जिसने इसका नाम दिया ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है, इसका मीन क्या होता है? ऑर्थोपोडा का मीन होता है जॉइंटेड जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांग। क्या कहते हैं हिंदी में? संधि युक्त, संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग इनको कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, जैसे प्रोटोजोआ में कहा था कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, यानी सबसे बड़ा संघ जगत या एनिमल किंगडम का। जंतु जगत या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। किसके आधार पर? जीवों की संख्या के आधार पर। जीवों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के आधार पर। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा क्या है? फाइलम है। ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद और क्या पाया जाता है? एक काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। क्या पाया जाता है जी? काइटिन एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बाह्य कंकाल जिसको कहते हैं। बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ पाया जाता है। ये क्या है? इनके कैरेक्टर। इसके बाद ये एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात
मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। क्लियर है? और क्या पाया जाता है इनमें? ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं यानी मुक्त जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। उसके बाद और आता है कि इनके अंदर मेटामरिक सेगमेंटेशन होता है, क्लियर सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडी भवन इनमें पाया जाता है, मेटामरिक सेगमेंटेशन। उसके बाद इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बात करें ऑर्थोपोडा की बॉडी की तो ये 3 भागों में बंटी हुई होती है। बॉडी 3 भागों में बंटी होती है। कौन-कौन से देखिए? एक होता है हेड, एक होता है थोरैक्स, एक होता है जी एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी सिर, वक्ष और उदर। क्या? सिर, वक्ष और उदर जिसको कहा जाता है। इन 3 भागों में इसकी बॉडी जो है डिवाइडेड रहती है। अब सिर को हम कहते हैं बायोलॉजी में सिफेलो, क्या कहते हैं? सिफेलो नाम भी देते हैं। कई बार क्या होता है ये सिफेलो और ये थोरैक्स दोनों मिल जाते हैं और एक अलग पार्ट बना एक ही पार्ट बना कहा जाता है सिफेलोथोरैक्स। क्या कहेंगे? सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। क्लियर है क्या इतना? कि बॉडी 3 भागों में बंटी हुई होती है, इसके आगे के जो पार्ट हैं हेड और थोरैक्स ये मिलके सिफेलोथोरैक्स बना लेते हैं। पीछे का बचता है एब्डोमेन। क्या? एब्डोमेन। तो ये 2 भाग ही दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो सिफेलोथोरैक्स या आगे का भाग है इसका नाम दिया जाता है प्रोसोमा। प्रो क्यों? क्योंकि पहले ना फर्स्ट, प्रो का मतलब फर्स्ट या स्टार्टिंग का, प्रोसोमा। और इसको नाम दिया जाता है ओपिस्थोसोमा, ओपिस्थोसोमा, प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा, इनको नाम दिया जाता है। कितनी चीजें क्लियर हैं? तो ये ऑर्थोपोडा के बारे में ये सब क्लियर हो चुका है। और भी देख लीजिए आगे। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप का होता है। ऐसा होता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? ओपन या खुले प्रकार का होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ज्यादा खासकर नहीं पाया जाता, श्वसन वर्णक जिनको कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक्चुअल में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद और क्या होता है इसमें? श्वसन वर्णक है ये, रेस्पिरेटरी या वर्णक कहते हैं। ठीक है। ब्लड इसका जो है, इसका खून जो है हीमोसील, हीमोसील केविटी में रहता है। केविटी कई प्रकार की आ गई है, पोरीफेरा से लेकर। हीमोसील केविटी में पाया जाता है इसका जो ब्लड है वो, हीमोसील केविटी या गुहा में। इसमें क्या करते हैं? ऑर्गन या अंग डिप करते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑर्गन जिसको आप अंग कहते हो ये डूबकर इनमें ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्लियर है क्या? इसमें जो एक वर्णक होता है वो हीमो होता है। एक्चुअल में क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ होता है। ब्लड कलरलेस होता है इनका कुल मिला के। ब्लड क्या होता है? कलरलेस होता है। ऑर्थोपोडा का ब्लड जो है रंगहीन होता है, कलरलेस यानी रंगहीन होता है। अर्थात इसमें क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ ही भरा रहता है। क्लियर है क्या इतना? ये ऑर्गेनिज्म जो है बाइलेटरल होते हैं।
बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं यानी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, प्लाज्म है, प्लाज्म और सॉरी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। और ये साइज़ोसिलिक होते हैं, शीज़ोसिलिक या साइज़ोसिलिक यानी देह गुहा पाई जाती है टाइप की। उसके बाद आता है कि ये जब एक्वेटिक होते हैं तो कम्युनिकेशन करते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, जबकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में स्थलीय माध्यम में जब ये रहते हैं तो ये क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एयर है, ये सब कुछ इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन की यदि बात करें हम उत्सर्जन की, तो अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ग्रीन ग्लैंड होती है एक, क्या होती है, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है प्रॉन में। इसमें प्रॉन या झींगा जिसको कहते हैं, प्रॉन यानी झींगा मछली में क्या होती है, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद एक कोक्सल ग्लैंड पाई जाती है बिच्छू में, क्या पाई जाती है, कोक्सल ग्रंथि या कोक्सल ग्लैंड। स्कॉर्पियोन में, स्कॉर्पियो नहीं है, स्कॉर्पियोन है, बिच्छू में पाई जाती है। ठीक है, बिच्छू में क्या पाई जाती है, कोक्सल ग्लैंड। अब इंसेक्ट में पाई जाती है मेलपिगियन नलिका, मेलपिगियन, मेलपिगियन नलिका पाई जाती है। इनमें इंसेक्ट या कीटों में। क्लियर है क्या, इतना बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। उसके बाद इनमें कंपाउंड आई देखने को, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है तो एरिया बनाए रखें, में कैरेक्टर भी ज़्यादा है और क्या ज़्यादा है, क्लासिफिकेशन भी थोड़ा बड़ा होगा। कंपाउंड आई देखने को, संयुक्त नेत्र, क्या होता है, संयुक्त नेत्र पाया जाता है। ये जो संयुक्त नेत्र है, इसमें छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, क्या होती हैं, स्मॉल यूनिट्स या इकाई होती है। इन इकाइयों को नाम दिया जाता है क्या, ओमेटीडिया। क्या देंगे, ओमेटीडिया। ठीक है, और इसके द्वारा जो विजन होता है, दृश्य होता है, कैसा दिखता है इससे, इनका जो विजन होता है वो होता है मोज़ेक विजन। आगे हम देखेंगे मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन क्या होता है, हम जब देख रहे हैं तो दोनों ही आंखों से एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, एक ही चीज दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है, एक इस स्टॉक के द्वारा एक कंपाउंड आई लगी होती है बॉडी से, इधर सपोज इसकी बॉडी है, इसके आई, कंपाउंड आई के अंदर अलग अलग यूनिट होती हैं, इन यूनिट को नाम दिया जाता है विटिडिया। ठीक है, और इनके द्वारा जैसा दृश्य होता है उस दृश्य को कहते हैं, या फिर मोज़ेक का मतलब होता है इनकम्प्लीट सन, क्लियर नहीं होता, मोज़ेक कहते हैं, नॉट क्लियर यानी क्लियर डिवीजन, क्लियर विजन नहीं होता। क्लियर का मतलब हो गया कि इसके द्वारा जब ऑब्जेक्ट देखे जाएंगे तो ये अलग फोटो बनाएगी, ये अलग फोटो, ये अलग, यानी मान लीजिए आप दो आंखों से देखें तो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक बार में, ये बोर्ड आपको दो दिखाई दे रहे हैं, डबल चीजें दिखाई दे, तो होता है मोज़ेक विजन। हमारे अंदर मोज़ेक विजन नहीं होता है, ये कंपाउंड आई या संयुक्त में पाया जाता है। क्लियर है क्या इतना, ये सब कुछ हो गए ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अगर बात करें इनके लार्वा की तो अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। लार्वा की यदि बात करें हम, ऑर्थोपोडा के लार्वा की, तो देखिए अलग अलग लार्वा होते हैं। एक लार्वा होता है रिगुलर, जो होता है मॉस्किटो में। एक होता है कैटरपिलर, क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा होता है, जो किसमें पाया जाता है, आपके बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है।
बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। एक होता है ग्रब लार्वा, कौन सा ग्रब, ये होता है हनी बी में, क्या पाया जाता है जी, हनी बी में ये लार्वा पाया जाता है। जो प्रोन या झींगा होता है उसमें पाया जाता है नोक्लियस, कौन सा लार्वा, नोक्लियस, किसमें पाया जाता है, झींगा या प्रॉन में पाया जाता है। इतनी सब बातें आ गई किसके बारे में, ऑर्थोपोडा के बारे में, क्लियर है इतना। और इनके जो जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं, कुछ लिविंग फोसिल, जीवित जीवाश्म, क्लियर है, यानी लिविंग फोसिल इनको कहा जाता है, इंग्लिश में लिविंग फोसिल कहा जाता है, ठीक है। इनको एक नाम दिया जाता है स्पेसिफिक, लिमुलस, क्या है जी, लिमुलस, क्या होते हैं, जीवित जीवाश्म होते हैं के ऑर्थोपोडा फाइलम के। तो ये सब कैरेक्टर्स हो गए किसके, ऑर्थोपोडा के। अब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा के क्लासिफिकेशन की। चलिए देखिए, ऑर्थोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है ये छह सब फाइलम में बांटा गया है। फाइलम कौन सा है, यहाँ पे ऑर्थोपोडा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद आगे क्या आता है, सब फाइलम। सब फाइलम कौन सा आएगा, सॉरी सब फाइलम कितने हैं, 6 सब फाइलम है टोटल, कितने, 6 सब फाइलम पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट जो सब फाइलम है ये आता है ट्राइलोबाइटा, कौन सा, ट्राइलोबाइटा, ये सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट सब फाइलम हो गया, बहुत छोटा सा ट्राइलोबाइटा, इसी के फॉसिल बनते हैं, ठीक है, इसी के क्या है, फॉसिल, तो जितने फॉसिल आते हैं इसी के अंदर रखे गए हैं, किसमें, आपके फाइलम ऑर्थोपोडा की ट्राइलोबाइटा सब फाइलम में, क्लियर है क्या, लिमुलस इसी में आता है, कौन आता है इसमें, एग्जाम्पल एक्चुअल में क्या है, लिमुलस, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास चेलिसिरेटा, सॉरी सब फाइलम कौन, डेटा दो नंबर सब फाइलम कौन सा है, चेलिसिरेटा या चेलिसिरेटा। इसका कैरेक्टर क्या है कि बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में। देख लिया हमने सिफेलोथोरेक्स क्या है और एब्डोमेन क्या है, वही है। सिंपल आई पाई जाती है, यानी कंपाउंड आई नहीं होती, सामान्य नेत्र होता है या संयुक्त नेत्र नहीं होता है इसमें। पेयर ऑफ चेलिसिरा, चेलिसिरा के एक जोड़ी में पाए जाते हैं, और पेडिपल्स पाए जाते हैं, ये हम देखेंगे आगे ऑर्थोपोडा को जब डिटेल से पढ़ेंगे क्या होते हैं चेलिसिरा पेडिपल्स। ये उपांगों के नाम है, डरने की नहीं पड़ेगी। सेकंड देखिए, यानी उसके बाद चेलिसिरेटा के एग्जाम्पल, आगे कैरेक्टर क्या है, चेलिसिरेटा, यहाँ तक तो पेडिकल्स होते हैं। उसके बाद आगे इसको डिवाइड किया गया है, एक तो क्लास, दो क्लासेस में, इसमें दो क्लास में डिवाइड किया गया है, दो क्लासेस में बांटा गया है। एक है मीरोस्टोमेटा और दूसरी है जी एरेक्निडा, ठीक है। एरेक्निडा में मकड़ी वगैरह आएंगी, कौन, मकड़ी, याद रखें आप तो। उसके बाद एक होता है मीरोस्टोमेटा। देखिए मीरोस्टोमेटा का लक्षण क्या है कि मीरोस्टोमेटा में रेस्पिरेशन या जो श्वसन होता है वो बुक गिल्स से होता है, श्वसन भी अलग अलग तरीके से होता है, जैसे एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से होता है ऑर्थोपोडा में। अब एक्सक्रीशन होता है इनमें कोक्सल ग्लैंड द्वारा, ये तो देखा था। अब याद करिए कोक्सल ग्लैंड किन में होती थी, तो ये देखो लिमुलस या किंग क्रैब जो होता है, सॉरी इसमें आएगा लिमुलस, इसमें आएगा कौन, किंग क्रैब, जो किसमें आता है, एक चीज हमने पीछे गड़बड़ कर दी है, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, सॉरी फॉसिल जो होते हैं, इनको ट्राइलोबाइटा, फॉसिल को क्या कहते हैं, ट्राइलोबाइटा कहते हैं, ट्राइलोबाइटा कहते हैं। इस ट्राइलोबाइटा का उदाहरण है ट्राइआर्थस, उदाहरण क्या है, ट्राइआर्थस, क्लियर है, ट्राइआर्थस होगा इसका उदाहरण। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, लिमुलस तो है किंग क्रैब या राजा केकड़ा जिसको कहते हैं, क्योंकि बाकी जो केकड़े होते हैं, क्रैब्स होते हैं, उनको खा लेता है। ध्यान रखिए मीरोस्टोमेटा में आता है किंग क्रैब, आगे आएगा दूसरे में हम पढ़ेंगे। तो एक क्लास मीरोस्टोमेटा हो गई चेलिसिरेटा की, जिसके अंदर जो है लिमुलस उदाहरण है। सेकंड है आपका एरेक्निडा, जिसमें ओक्टापोडा यानी 8 पैर पाए जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, इनका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। स्कॉर्पियन या झींगा क्या होता है, इसमें
आता है, इक्जोडिस इसमें आता है, उसके बाद होलकस जिसको आप हाउस स्पाइडर या घरेलू मकड़ी जो होती है वो इसी में रखी गई है। तो ये सब चीजें हो गई किसकी क्लास, सॉरी सब फाइलम चेलिसरेटा की और उसकी दोनों क्लासेस और मेरोस्टेमा। सबसे पहला सब फाइलम पढ़ा कौन सा, ट्राइलोबाइटा, उसके बाद अगला पढ़ा कौन सा, ये देखिए सबसे पहला सब फाइलम ट्राइलोबाइटा जिसको फॉसिल भी कहा जाता है, उसके बाद चेलिसरेटा दो पार्ट में बांटा गया, दो क्लासेस में, कौन कौन सी, एरेक्निडा और आपकी मेरोस्टोमेटा, दोनों पढ़ लिए हैं, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। सेकंड देखिए, सॉरी थर्ड सब फाइलम देखिए कौन सा है, थर्ड सब फाइलम का नाम है मैंडीबुलेटा। क्या नाम है जी, थर्ड सब फाइलम का मैंडीबुलेटा, क्लियर है। तो मैंडीबुलेटा सब फाइलम के कैरेक्टर्स देखिए आप लोग, बॉडी इसकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बनती है, सिर, वक्ष और उदर में। एक या दो जोड़ी क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, एक जोड़ी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं मैंडिबल एंटीना, हम आगे पढ़ेंगे, एक बार याद रखें, ये जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट पढ़ेंगे। एक जोड़ी क्या होती है मैंडिबल, जबड़े में पाई जाती है, जबड़े के लिए यूज होता है, ठीक है, ये एंटीना हेड पर ही पाई जाती है आगे। उसके बाद अगला आता है एक से दो जोड़ी मैक्स जाते हैं, और क्या होती है कंपाउंड आई, देखिए संयुक्त नेत्र यहाँ पाया जाता है, क्या, संयुक्त नेत्र यहाँ देखने को आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है क्रस्टेशिया, पहली क्लास कौन सी है, क्रस्टेशिया, ये रही फर्स्ट क्लास है क्रस्टेशिया। सेकंड है आपकी कौन सी, मीरियापोडा, ठीक है, और थर्ड वन क्लास कौन सी होती है, इंसेक्टा क्लास होती है। क्लियर है क्या इतनी चीजें, तो ये आ गया इसमें। उसके बाद देखिए क्रस्टेशिया जो क्लास है मैंडिबुलेटा की, इसमें क्या आएगा, क्रस्टेशिया की बॉडी जो होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बंटी हुई, इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बंटी हुई होती है। फिर इसमें दो जोड़ी एंटीना होते हैं, एक जोड़ी मैंडिबल होते हैं, दो जोड़ी मैक्सिली होते हैं, फंक्शन होता है गिल्स के द्वारा, ठीक है, बॉडी सरफेस और गिल्स के द्वारा। एग्जाम्पल है इसका पेलिमोन यानी झींगा, इसी को प्रॉन कहा जाता है, एक बात है, इसी को क्या कहते हैं, प्रॉन कहते हैं, ये एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम। फिर आता है कैंक्रिया यानी क्रैब, जनरल केकड़ा मैंडिबुलेटा में आता है, जबकि उससे पहले वाले में चेलिसरेटा में आएगा, मेरोस्टोमेटा में आपका किंग क्रैब या राजा केकड़ा को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए मीरियापोडा में दो क्लासेस हैं, सॉरी दो सब क्लास हैं, कौन कौन सी देखिए, फर्स्ट होती है डिप्लोपोडा यानी दो पैर हों जिसमें दो या दो जोड़ी, ड्यूलस आता है, एक आता है चिलोपोडा, चिलोपोडा का एग्जांपल कोलोपेंड्रा। इतना क्लियर है क्या यहाँ तक। अगली जो थर्ड क्लास है मैंडिबुलेटा की वो है इंसेक्टा क्लास। इंसेक्टा क्लास को यदि हम डिटेल से देखें तो ये देखिए सबसे बड़ी क्लास कहलाती है ये। इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है वो अकेले 75% तो इसी में है, और 75% या लगभग एनिमल। बॉडी इसकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बंटी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बंटी हुई होती है। एक जोड़ी क्या होता है, हेड में उपांग होते हैं, तीन जोड़ी थोरैक्स में उपांग होते हैं, एब्डोमेन में उपांग नहीं पाए जाते, ध्यान रखें, एक जोड़ी सिर में है और तीन जोड़ी किसमें है, थोरैक्स या वक्ष में है और उधर पाए जाते हैं। श्वसन इनमें होता है ट्रेकिया के द्वारा, उसके बाद एक्सक्रीशन इनमें होता है मेलपिगिन ट्यूब्यूल के द्वारा, देख लिया हमने। उसके बाद पंखों के आधार पर या विंग्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो पार्ट में बांटा गया है। देखिए इधर जिनमें पंख पाए जाते हैं वो इंसेक्टा किस में आएंगे, टेरिगोटा में आएंगे, किस में आएंगे जी, टेरिगोटा में आते हैं। जिनमें विंग्स होते हैं वो टेरिगोटा में रखे गए हैं जी, क्लियर है, और जिनमें नहीं है वो एटेरिगोटा में रखे गए। एग्जाम्पल क्या है इसका, बोम्बिक्स, बोम्बिक्स मोराइज इसको कहते हैं, सिल्क वॉर्म इसी में है, रेशम कीट वाला। एपिस यानी हनी बी, मधुमक्खी जो है इसमें आती है। एडीज जो डेंगू कोज करता है, मच्छर, वो इसमें आता है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच जिसको आप कहते हो, कॉकरोच जो है वो इसी में आता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है एटेरिगोटा, जिनमें विंग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक आता है पेडिकुलस, एक आता है लाउस पेडिकुलस, जून जिसको कहते हैं, जू कहते हैं ना जिसको, वो है ये। इमेक्स यानी बेड बग जो होती हैं, बग होती हैं इसमें आती हैं। लेपिस्मा यानी सिल्वर फिश भी इसी में आती है। क्लियर है क्या इतना? बुक वर्म यानी किताबों में जो दीमक सी लगती है वो ये है, इसमें आती है। क्लियर है क्या इतना? तो इनके पंख नहीं होते। ये हो गया जी क्या आपका क्लास इंसेक्टा। ठीक है, इतना सब कुछ इसमें आता है। नेक्स्ट देखिए अगला कौन सा सब फाइलम है आपके। ये हो गए कौन कौन से क्लास इंसेक्टा, कौन से की फाइलम, जिसके दोबारा देख लो एक बार फाइलम कौन कौन सा हो चुका है। ट्राइलोबाइटा, चेलिसरेटा, मैंडिबुलेटा। तो देखिए ट्राइलोबाइटा, चेलिसरेटा, मैंडिबुलेटा, हाँ इतने सारे हो चुके हैं। अगले फाइलम, अगर सब फाइलम की बात करें हम, कौन सा है देखिए। एक है पेंटास्टोमिडा। अगला सब फाइलम 4 नंबर का कौन सा है? पेंटास्टोमिडा। 4 नंबर का सब फाइलम पेंटास्टोमिडा। 5 नंबर का है कौन सा? टर्डिग्रेटा। 5 नंबर का कौन सा है? टर्डिग्रेटा। ठीक है, और लास्ट कौन सा है जी? ओनिकोफोरा। लास्ट 6 नंबर का कौन सा है? ओनिकोफोरा सब फाइलम आता है। जो आपका पेंटोस्टोमिटा है, इसका एग्जाम्पल है लिंग्विटा। ज्यादा बड़े नहीं है अभी, ये वहां तक ही बड़े थे। एग्जाम्पल है लिंग्विट, लिंग्वेटुला इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका क्या पाया जाता है? इसमें ट्रेकियल पैरासाइट है। क्या है ये? ट्रेकियल पैरासाइट होता है। ट्रेकियल पैरासाइट होता है। क्लियर है? उसके बाद आगे आता है आपका टर्डिग्रेटा। तो टर्डिग्रेटा में एग्जाम्पल आता है इकाइनिस्कस। इकाइनिस्कस सीधे एग्जाम्पल ही है, बस ज्यादा कुछ खास नहीं है। इकाइनिस्कस। ठीक है, लास्ट जो ओनिकोफोरा है आपका, ओनिकोफोरा में आता है पेरिपेटस। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पेरिपेटस एग्जाम्पल है इसका। क्या खास बात है इसकी? तो इसमें ये जो है कनेक्टिव लिंक होता है, योजक कड़ी होता है। कनेक्टिव लिंक होता है जी इसके बीच का, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। कौन है? पेरिपेटस। और क्या खास बात है इसकी? ये लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म ये है, सॉरी लिविंग फॉसिल कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गए आपकी क्लासिफिकेशन और जनरल के ऑर्थोपोडा के। क्लियर है? यहाँ तक ऑर्थोपोडा कंप्लीट होता है। इसमें यदि कोई डाउट लगे आपको तो पूछ लें, कमेंट करके जरूर पूछें। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फाइलम मोलस्का। सबसे बड़ा यही था, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? सब फाइलम में ट्राइलोबाइटा, उसके बाद चेलिसरेटा, उसके बाद मैंडिबुलेटा, पेंटास्टोमिटा, टर्डिग्रेटा, और उसके बाद जो आपका आता है ओनिकोफोरा। TCMPTO, इतने सब फाइलम है इसके। TCMPTO, ट्राइलोबाइटा, चेलिसरेटा, मैंडिबुलेटा, पेंटास्टोमिटा, टर्डिग्रेटा और ओनिकोफोरा। 6 सब फाइलम यदि याद रह जाते हैं तो काम बन जाता है, क्योंकि ये तो बनाते हैं फॉसिल। देखो इसमें फिर किंग क्रैब और कौन सा आएगा आपके, जो मकड़ी हैं ये आएंगी, स्पाइडर्स आएंगी, तो ये वैसे इजी है। ठीक है, उसके बाद मैंडिबुलेटा आता है, इसमें आपके क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और वो आ जाएंगे 3 क्लास। ये तो तीनों इजी हैं। तो ये 2 मेन है, इनको आप याद कर लेते हैं तो हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।